थक गए, पर कम से कम कैफे की पब्लिसिटी अच्छी हो गई। अब सबको हमारे कैफे का नाम पता चल गया। अरे आप लोग आ गए। ओ नागिन, तू मेरे झूले पे बैठ के क्या कर रही है? उतर। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, उतर, नहीं तो ये नारियल और तेरा सर दोनों का मिलाप कराऊंगी। अब कुछ बोलेगी भी? सोच रही हूँ क्या बोलूं। एक्चुअली पहले कभी ऐसे सड़क छाप लोगों से बात नहीं की ना, तो समझ नहीं आ रहा है कि बात कैसे शुरू करूं। सड़क छाप किसे कह रही है? जिसे कहते हैं बा, जो सड़क पे रहते हैं, सड़क पे काम करते हैं, उन्हें ही सड़क छाप कहते हैं। माइंड योर लैंग्वेज राखी दवे। माइंड योर एक्शंस बनराज शाह। यूजुअली मैं आपके नाम के आगे मिस्टर लगाती हूँ, लेकिन आज आपने सड़क पे आके अपने नाम के आगे का मिस्टर खुद ही मिटा दिया। क्या कब से सड़क पे आके किए जा रही है? तू यहाँ कुछ हवा में उड़ के नहीं आई है, यहाँ तू भी सड़क पे चल के ही आई है। सड़क पे रईस और भिखारी दोनों चलते हैं बा, लेकिन दोनों के बीच में एक लकीर होती है। आज आपके बेटे ने, आपकी एक्स बहू ने और आपके परिवार ने उस लकीर को पार कर ली है बा। कांग्रेचुलेशंस! आप लोग ऑफिशियली भिखारी बन गए हैं। ये लोग बा सड़क पे पर्चे बांट रहे थे, लोगों से भीख मांग रहे थे कि हमारे कैफे में आओ, प्लीज कॉफी पी लो, प्लीज कॉफी पी लो। अगर अपने काम की पब्लिसिटी और मार्केटिंग करना भीख मांगना होता है, तो उसी गली में 4 दुकानें छोड़कर दवेज एक्सेलेंसी कोचिंग क्लासेस का बोर्ड भी लगा है तुम्हारी तस्वीर के साथ। हम तो घर वापस आ गए, लेकिन तुम्हारी तस्वीर अभी भी वहां पे चिल्ला चिल्ला के भीख मांग रही है। हमारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, प्लीज हमारी कोचिंग क्लासेस में आओ। यूजुअली मैं अपनी समधन को आप कहता हूं, लेकिन आज तुमने इतनी घटिया बात करके अपने नाम के आगे से आप खुद ही हटा दिया राखी दवे। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। सड़क छाप लोग ऐसी तू तड़ाक वाली ही लैंग्वेज में बात करते हैं। मैंने बेटी गरीब घर में दी थी, भिखारियों के घर में नहीं। तुमने बेटी दी नहीं थी राखी दवे, तुम्हारी बेटी खुद आई थी। और यह भिखारियों का घर नहीं है, मेहनत करने वालों का घर है। और शायद तुमने मेहनत नाम का शब्द सुना नहीं होगा, पर आज तुमने सुन लिया। अरे वाह, आज मुझे तो बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। देखो, आज मैंने एक नया वर्ड सुना, मेहनत, और एक नया वर्ड देखा भी, भिखमंगे। सड़क पर पर्चे बांटने वाले फटीचर। उस सड़क पे मेरे साथ मेरे बापूजी भी थे राखी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस बनराज शाह, आपने अपने साथ साथ अपने फादर को भी भिखारी बना दिया। राखी दवे, मॉम ने
मैंने कुछ गलत नहीं कहा है पापा। तो तू अब अपने परिवार के खिलाफ बात करेगा? तो आप क्या चाहती हैं मम्मी? कि अगर मेरा पूरा परिवार पागल हो गया है तो मैं भी अपने कपड़े फाड़ के उसी पागलपन में शामिल हो जाऊं? आई एम अशेम्ड ऑफ यू गाइस। मुझे आप सब पे शर्म आती है। किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? तेरे पापा खून पसीना एक करके इज्जत से 2 रोटी कमाने की कोशिश करे, उसकी शर्म? या फिर एक परिवार बड़े छोटे सब मिलकर एक साथ खड़े होकर सर उठाकर मेहनत करके जी जान लगा के कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी शर्म? मुझे इस बात पे शर्म आती है कि वो पहचान एक फटीचर फैमिली की पहचान है। एंड मम्मी प्लीज अपने बड़े बड़े आइडल की दुहाई देने से पहले ना प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अगर मैं अपने कलीग्स के साथ बाहर कहीं जा रहा हूं और आप लोग मुझे सड़क पे वो अपने पर्चे बांटते हुए दिखाई दें तो मुझे कैसा लगेगा? क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? आएगी तो फिर मैं भी तो वही कह रहा हूं। पर नहीं आनी चाहिए तो क्योंकि मेहनत करने वाले का सर कभी भी नहीं झुकता। मम्मी ये सब ना सिर्फ कहने की बातें। जब आपके साथ ये होगा ना तो आपको भी मेरी तरह उतनी शर्म आएगी जितनी मुझे आई थी। तुझे अपने बाप पे शर्म आ रही है? हाँ, मुझे आप पे शर्म आ रही। मुझे अपने परिवार पे शर्म आती है। मुझे इस बात को कहने से शर्म आती है कि मैं इसी परिवार का बेटा हूं। पूरा शाह परिवार फेमस हो गया पापा। मेरे पापा, मेरी मम्मी, सबके सब सड़क छाप बन गए। जो भी बना हूं अपने दम पे बना हूं तोशु। कम से कम मुझे अपनी सास का सहारा तो नहीं लेना पड़ा। अरे तू तो अपने दम पे सड़क छाप भी नहीं बन पाया है। पापा अभी बाहर से आए हैं, 2 मिनट पानी तो पीने दीजिए। शांति से बैठ के पानी पी लेते हैं। मेरी बात अभी खत्म नहीं हाँ, हुई। तो जो बात बची है ना उसे मैसेज करके भेज दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगी। राखी बहन अभी आप घर जाइए, आप भी आराम कीजिए, हमें भी आराम करने दीजिए। वैसे मैं आपको कॉफी पूछ लेती, लेकिन आप भिखारियों के घर की कॉफी पियेंगी नहीं ना, इसलिए आप घर जाइए। आओ जो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी अनुपमा। खुद आग लगा के तुम आग से दूर नहीं भाग सकती हो। बिल्कुल सही कहा काव्या। ऐसी फटीचर आग यहीं से आई होगी। ऐसे महान आइडियाज पूरी दुनिया में सिर्फ अनुपमा को ही आ सकते हैं। ऐसा ही होता है जब कोई औरत जिसने जिंदगी भर सिर्फ दाल बनाई हो, झाड़ू मारा हो, पोछा मारा हो, मसाले कूटे हो, अचानक खुद को MBA टॉपर समझने लगे तो ऐसा ही होता है। बहन जी हो तो बहन जी रहो। बिजनेस वुमन बनने की कोशिश करोगी तो यही होगा जो आज हुआ है।